वेलकम टू एज कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की कंप्यूटर मेमोरी की पार्ट 3 सेकेंडरी मेमोरी की क्लास है, जहां पर हम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ेंगे। और इसके पहले मैंने प्राइमरी मेमोरी को पढ़ाया था। प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताए थे कि कंप्यूटर की वो मेमोरियाँ होती हैं जो नेसेसरी होती हैं, यानी जिनके बिना कंप्यूटर को ऑन नहीं किया जा सकता। उन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरी हमारी मेमोरी की जो प्रकार होती है वो सेकेंडरी मेमोरी, यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो दो भागों में बटी होती है। पहली मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। जिसने भी पार्ट 1 को नहीं देखा, पार्ट 2 को नहीं देखा, सबसे पहले वो पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लें, फिर सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आई बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पर पार्ट मेमोरी को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपकी आई बटन दिखाई देगी, आपको आई बटन पर क्लिक करके आप आसानी से कंप्यूटर की पार्ट 1 पार्ट 2 मेमोरी को पढ़ सकते हैं। आइए मैं देखता हूँ सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी है क्या। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर में अपनी आवश्यकता के अनुसार लगाई जाने वाली मेमोरी है। यह डेटा को लंबे समय तक स्टोर करती है। इसका ये मेन वर्क होता है। इसको लोग अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, इसको लगवा लेते हैं। चलिए आइए ज़रा देखते हैं कि क्या है। तो सेकेंडरी मेमोरी इज़ द लार्जेस्ट storage device of the computer and can be stored in it for long time since data is permanently stored। सबसे पहले इसे परमानेंट स्टोरी कहते हैं, यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलाटाइल आपकी मतलब कि डेटा को लॉस करती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी डेटा को लॉस नहीं कर सकती है। इसके बाद ये लॉन्ग टर्म यूज डेटा को स्टोर रखती है, मतलब कि लंबे समय तक डेटा को स्टोर रखती हैं। इट्स मेमोरी आल्सो कॉल्ड द नॉन वोलाटाइल मेमोरी। मैंने आपको बताया कि ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी करती है। इफ द पावर ऑफ द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ द स्टोर डेटा इज सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट इरेस्ड, यानी कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद भी यह डेटा को स्टोर मतलब कि इरेज किसी भी तरह से नहीं करती हैं। इफ दैट डेटा इज नीडेड इन फ्यूचर देन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस मेमोरी, यानी जो भी डेटा आपका होगा इस मेमोरी पर पड़ा होगा तो उसे हम दोबारा कभी भी अपने आवश्यकता के अनुसार से दोबारा इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिन्हें हम कंप्यूटर में किसी माध्यम से कनेक्ट करते हैं, जैसे यूएसबी या फिर साटा पाटा पोर्ट होते हैं, उनके माध्यम से, केबल के माध्यम से हम सेकेंडरी मेमोरी को कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। ठीक है, इनको हम यूज़ करते हैं एक लंबे समय तक डेटा स्टोर करने के लिए। ये कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी डेटा को लॉस नहीं करते हैं। सबसे पहले इनके बात करेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी होती कितने प्रकार की है। तो सेकेंडरी मेमोरी को जो मेनली डिवाइड किया जाता है वो 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। वह 5 भाग कौन से हैं? एक है मैग्नेटिक डिस्क, एक है मैग्नेटिक टेप, एक है ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, क्लाउड स्टोरेज। ये आपका सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्लाउड स्टोरेज। तो इस तरीके से 5 भागों में आपके सेकेंडरी मेमोरी को डिवाइड किया जाता है, और इन एक एक भाग को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी मेमोरी के फ़ायदे क्या क्या है, सबसे पहले मैं अगर आपको वो बता दूँ तो सेकेंडरी मेमोरी सबसे पहले क्या होती है, डेटा को लॉस नहीं करती, लंबे समय तक डेटा को क्या करती है, स्टोर करके रखती है। ये हाई स्टोरेज कैपेसिटी की मेमोरियाँ होती हैं, जिसमें स्टोर करने की क्षमता, भंडारण क्षमता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। मैंने आपको हायरार्की बताया था। तो सबसे लास्ट में सेकेंडरी मेमोरी आती है। सेकेंडरी मेमोरी की अगर क्वालिटी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सबसे सस्ती मेमोरियाँ होती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें डेटा की जो स्पीड होती है प्राइमरी की अपेक्षा बहुत स्लो होती है, प्राइमरी की अपेक्षा स्लो होती है। सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड स्लो होती है, डेटा को लंबे समय तक स्टोर रखती है, और यह क्या होती है, सस्ती मेमोरियाँ होती हैं। हाई स्टोरेज कैपेसिटी होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक डेटा को स्टोर किया जाता है, इसीलिए कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा ये उपलब्ध होती है। इसके बाद दूसरी बात आपको बताओ, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक डिस्क की बात करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क क्या है? तो मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क की हमने जैसे बात की थी, यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क के जो प्रकार होते हैं वो ये हैं। आइए देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है। तो मैग्नेटिक डिस्क में सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर एक डिस्क होती है। इस तरह की मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, एक डिस्क होती है जो कि मेटल की बनी होती है, या मेटल की डिस्क है। और यह डिस्क में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये रीड एंड राइट करने का काम करता है। यहाँ पर ट्रैक और सेक्टर्स होते हैं जिन पर क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। तो इट इज़ यूज फॉर द सेकेंडरी मेमोरी इन कंप्यूटर। ए मैग्नेटिक डिस्क कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर मेटल प्लेट। देखिए, मेटल की बनी हुई प्लेट है, प्लेट कवर्ड विद द लेयर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स। द यूजर्स डेटा स्टोर ऑन द सरफेस ऑफ दिस डिस्क। इसी प्लेट के सरफेस पर क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। और डेटा स्टोर करने के लिए और डेटा को रीड करने के लिए जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रीडर होता है, यहाँ से घूमता है और यहाँ पर आकर रेस्ट करता है। तो ये क्या करता है, डेटा को रीड और राइट करने का काम करता है। ए मेटल प्लेट कॉल्ड प्लॉटर इज अटैच्ड टू द magnetic disc. A part of this, a mechanical arm is also attached to it. Its job is to receive data from the surface of the plotter, which means the
परफॉर्म रीड राइट ऑपरेशंस, जिसकी मैं भी आपको बात कर रहा था, इसको हम क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये आर्म क्या काम करता है, डेटा को रीड और राइट करने का काम करता है। इट इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी दैट नॉट लॉस स्टोर डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। द मैग्नेटिक डिस्क इज नॉट मोर कॉस्टली बट इट्स एक्सेसिंग पावर इज स्लोअर देन द अदर मेमोरी। जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया था कि मेमोरी क्या होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होती, स्लो मेमोरियाँ होती है, डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी इनमें अधिक होती है। आर्म क्या करता है, इस पर डेटा को रीड एंड राइट करने का काम करता है। ये मेटल का एक डिस्क होता है जिस पर सरफेस पर डेटा क्या होता है आपका प्लाटर्स में सरफेस पे प्लाटर सेक्टर्स होते हैं जिन पर डेटा क्या होता है आपका स्टोर हो जाता है। अगर मैं बात करूँ कि मैग्नेटिक डिस्क के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये देखिए हार्ड ड्राइव होती है, फ्लॉपी ड्राइव होती है और ये आपकी जिप डिस्क होती है। तो ये आपको मैंने यही चीज़ आपकी हिंदी में लिखी है, यदि आप चाहते हैं तो यहाँ से ही पढ़ सकते हैं। आइए हम आगे की अगली मेमोरी पर चलते हैं। तो इसी पर जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क है, तो मैग्नेटिक डिस्क में जो आपका टाइप है उनमें से एक टाइप क्या है, हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली सेकेंडरी मेमोरी है। इन एवरी कंप्यूटर आपकी हार्ड ड्राइव का होना कंपलसरी है, क्योंकि हार्ड ड्राइव पर आपके सॉफ्टवेयर्स चलते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर्स, जैसे आपके विंडोज़ हैं, तो विंडोज़ कंप्यूटर में तभी चलेंगे जब आपके सिस्टम्स पर हार्ड ड्राइव लगी होगी। तो हार्ड ड्राइव पर सारा डेटा स्टोर होता है, सॉफ्टवेयर स्टोर होता है। हार्ड ड्राइव क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्षमता वाली मेमोरी होती है, लेकिन क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती है। ये लॉन्ग टर्म डेटा को स्टोर रखती है, डेटा को लॉस नहीं करती है। तो ये हार्ड ड्राइव आपको दिखेंगे, तो हार्ड ड्राइव आपकी कवर्ड रहता है, ये पार्ट खुला नहीं रहता है, ये पार्ट कवर्ड होता है। जब आप कवर्ड को खोलते हैं तो ये देखिए मेटल की एक प्लेट दिख जाती है जिसे आर्म कहते हैं, ये आर्म है, ये इसमें रीड और राइट करने का क्या करता है, काम करता है। इन ऑर्डिनरी कंप्यूटर द हार्ड ड्राइव इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। देखिए कह रहा है ना कि किसी भी साधारण कंप्यूटर में मेन स्टोरेज डिवाइस के पर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हार्ड ड्राइव का करते हैं। इन विच ऑल द फाइल्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इंपॉर्टेंट डेटा etc आर स्टोर्ड इन लॉन्ग टाइम। कहने का मतलब जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या जो भी आप सॉरी कंप्यूटर में फाइल सेव करते हैं, जो भी फाइल आप कंप्यूटर में सेव करते हैं वो सारी फाइल कहाँ जाती हैं, तो हार्ड ड्राइव में जाती हैं। देखिए OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर आपने सुना होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर आपने सुना होगा कोई भी डेटा, जैसे आप डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, कोई भी मैटर सेव करते हैं, तो वह सब कहाँ सेव होता है, तो याद रखिएगा वह सब डेटा कहाँ सेव होता है, हार्ड ड्राइव में। कोई भी डेटा प्राइमरी में नहीं सेव होता। आप प्राइमरी के वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी में कोई भी डेटा सेव नहीं होता, सारा डेटा कहाँ सेव होगा, सेकेंडरी में सेव होगा। सेकेंडरी डिवाइस में सबसे मेन डिवाइस कौन सी होती है, तो हार्ड ड्राइव होती है। हार्ड ड्राइव को हम क्या कहते हैं, तो हार्ड ड्राइव को हम कहते हैं HDD। क्या कहते हैं, HDD। इसी का दूसरा नाम क्या है, हम इसको हार्ड डिस्क भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको, हार्ड डिस्क भी कहते हैं। हम इसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं, जिसलिए यहाँ पे हार्ड ड्राइव लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए चलिए इसके और पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर मेन पॉइंट इसका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड इंपॉर्टेंट डेटा। इसमें क्या रहता है, स्टोर होता है, आर स्टोर इन लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ द दिस ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड द परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। अगर परमानेंट स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं तो जिसमें आपकी रोम भी एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, तो HDD यानी हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव भी आपकी क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। बेसिकली इट इज़ यूज कॉल्ड द एक्सटर्नल ऑफ द कंप्यूटर, एक्सटर्नल के तौर पर या इंटरनल के तौर पर इसका दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है। बट द हार्ड ड्राइव फिट्स इनसाइड द कंप्यूटर केस एंड कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड व्यू पाटा साटा और SCSI केबल्स। देखिए हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर से हमें या तो पाटा केबल चाहिए, पाटा केबल बहुत पुरानी केबल थी, पट्टे में आती थी, अब नहीं आती, यूज़ नहीं होता, अब तो मदरबोर्ड में इसका पोर्ट भी नहीं आता है। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, साटा पोर्ट होती है, फिर SCSI पोर्ट होती है जो लैपटॉप वगैरह में कनेक्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये इस तरीके से क्या किया जाता है, हार्ड ड्राइव को कहाँ से कनेक्ट किया जाता है, कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हार्ड ड्राइव का बेसिकली यूज़ क्या होता है, तो हम बेसिकली हार्ड ड्राइव का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में डेटा को अत्यधिक स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, जिसमें आपके एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग और यूटिलिटी तीनों सॉफ्टवेयर। कोई भी डेटा जब हम स्टोर करते हैं तो वो भी कहाँ स्टोर करते हैं, हार्ड ड्राइव में करते हैं। हार्ड ड्राइव क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है जिस पर हम डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। पूछा जाता है कभी टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क या टाइप्स ऑफ HDD, है ना। टाइप्स ऑफ HDD, तो दो प्रकार की HDD होती है, जिसमें से आपकी पहली टाइप क्या होती है, तो पहली टाइप आपकी होती है इंटरनल हार्ड ड्राइव, जो कि CPU बॉक्स या लैपटॉप के अंदर लगी होती है, इंटरनल हार्ड ड्राइव। दूसरी आपकी जो होती है वो टाइप क्या होती है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। तो कहने का मतलब क्या है कि हार्ड ड्राइव के कितने प्रकार होते हैं, तो हार्ड ड्राइव के आपके दो प्रकार होते हैं।
हार्ड ड्राइव के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, इंटरनल हार्ड ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर हार्ड ड्राइव, दोनों इनका नाम है। ठीक है, एचडीडी शॉर्ट में कहते हैं या फिर एचडी शॉर्ट में कहते हैं। आइए अगली हम पढ़ते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डिस्क ड्राइव को। डिस्क ड्राइव मैग्नेटिक डिस्क जिसको कहते हैं। तो दूसरी हमारी जो है ये क्या है? फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? अभी तो यूज़ नहीं हो रही, बहुत पहले इसका यूज़ किया जाता था, लेकिन कभी कभी इसका क्वेश्चन आता है। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उनकी मैं आपसे चर्चा कर लूँगा। फ्लॉपी ड्राइव इज़ अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। इट वॉज used in earlier times. People stopped buying floppy drives after the hard drive came into the market, है ना। तो जब हार्ड ड्राइव आ गई तो क्या हुआ? फ्लॉपी ड्राइव का यूज़ क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है, द स्टोरेज ऑफ फ्लॉपी ड्राइव वॉज मच लेस दैन द हार्ड ड्राइव। बहुत ज़्यादा कम इसका स्टोरेज डिवाइस था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका स्टोरेज डिवाइस कितना था। तो देयर वर द टू टाइप्स ऑफ फ्लॉपी ड्राइव। वन वाज टू 5.25 इंच यानी 5.25 इंच की एक हार्ड ड्राइव आती थी, जिसका स्टोरेज कैपेसिटी 3 से 2.44 MB था। एंड अदर जो 3.2 इंच की हार्ड ड्राइव आती थी उसका स्टोरेज साइज 3.10 से 2.88 था। ठीक है, और कभी कभी जो बेसिकली इससे भी एक और थी जिसमें 1.44 MB डेटा स्टोर होता था। सबसे पहली आई थी 1.44 MB डेटा स्टोर होता था। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? तो भाई इसको शॉर्ट में कहते हैं FDD। FDD का फुल फॉर्म क्या है? FDD का फुल फॉर्म है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो ये किसका फुल फॉर्म है? FDD का फुल फॉर्म है। इसकी जो साइज़ था, कॉमन सा साइज़ जो पूछा जाता है एग्जाम में, 1.44 MB है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो वांस माइन ब्राउन ने किया था। तो इसका जो आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था, क्या नाम था? वांस माइन ब्राउन। वांस माइन ब्राउन ये इसके आविष्कारक थे। इसमें साइज़ बहुत कम था। देखिए 5.25 इंच की एक हार्ड ड्राइव मतलब FDD आती थी, तो उसमें जो है 3.50 से 2.44 MB तक स्टोर कर सकते थे। अब आप सोचिए आज के समय में आप एक सेल्फी लेते हैं तो उसका साइज़ भी 3 MB से 4 MB होता है। कभी आप देखिएगा उसको जाके, 3 MB से 4 MB आज के समय की एक इमेज होती है भाई साहब। तो आप कहाँ इसको कितनी आप FDD को यूज़ कर लेंगे सिस्टम्स में, आप ही खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए इसका यूज़ क्या बंद हो गया। इसकी जगह किसने ले ली? तो आज के समय में इसकी जगह ले ली हार्ड ड्राइव में। HDD ने ले ली, हार्ड ड्राइव ने जगह ले ली। भी बंद होने का कारण यही था कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या थी? बहुत कम थी। अच्छा, इसके साथ क्या था? इसमें क्या चलता था उस समय? तो जो आपके कंप्यूटर में A ड्राइव B ड्राइव हाइड होती है, वहाँ पर फ्लॉपी ड्राइव लगती थी। साथ में फ्लॉपी ड्राइव का यूज़ हम क्या करते थे? तो आपके जैसे डॉस वगैरह, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे पहले चलते थे, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उनको इस पर चलाया जा सकता था, वो काम करते थे। तो उसके हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता था फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का या फ्लॉपी ड्राइव का। चलिए आइए अगले ड्राइव की हम बात करते हैं। तो अगला ड्राइव हमारा क्या है? जिप डिस्क। जिप डिस्क क्या होता है? देखिए जिसमें आ रहा है क्या? डिस्क। एक बात समझ लीजिए, जिसमें क्या रहा है? डिस्क। उसके अंदर लगा होगा क्या? एक कैसेट। क्या लगा होगा? कैसेट। ये कैसेट कैसा होगा? तो मेटल का होगा। कैसा होगा? मेटल का एक कैसेट होगा जिस पर आर्म लगा होगा। आर्म क्या काम करेगा? तो आर्म क्या काम करता है? रीड एंड राइट करने का काम करता है। तो भाई साहब याद रखिएगा कि जितने भी आपके डिस्क लगी स्टोरेज डिवाइसेस के नाम आ रहे हैं तो उनके अंदर एक डिस्क लगा होगा जिस पर डेटा स्टोर होने का काम होता है। आइए जिप ड्राइव की बात करते हैं। बहुत कम लोग इसको जानते हैं जिप ड्राइव के बारे में। तो जिप ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइव है, आज के समय में भी यूज़ किया जाता है जिप ड्राइव का, और काम बहुत ज़्यादा करती है जिप ड्राइव। आइए देखते हैं। जिप ड्राइव इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल डिस्क ड्राइव यूज टू स्टोर डेटा एंड बैकअप कंप्यूटर फाइल्स। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है बैकअप लेने के लिए जाता है। तो बैकअप के तौर पर हम जिप ड्राइव का प्रयोग करते हैं। इसका मेन पर्पज़ जो है, पर्पज़ क्या होता है? बैकअप लेना। ठीक है, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द जिप ड्राइव अप टू 250 MB यानी 250 MB के आसपास की इसका जो साइज़ होता है वो कितना होता है? तो 250 MB के आसपास इसका साइज़ होता है। इसके बाद लुक सिमिलर टू फ्लॉपी ड्राइव बट हैड मोर स्टोरेज देन अ फ्लॉपी ड्राइव। देखिए देखने में बिल्कुल फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जैसा FDD जैसा है, लेकिन इसका जो साइज़ में डिफरेंस है, उसका साइज़ कितना था? 1.44 MB, 2.44 MB, है ना। तो इस तरह उसका साइज़ था। इसका साइज़ कितना है? 250 MB। कितना है? 250 MB। भाई 100 टाइम्स से बेटर, 100 टाइम्स है ना, उससे ग्रेटर है। आइए और
or because of the being portable, people started using it more. But as the modern storage device started coming into the market, its marketing value gradually decreased. और बहुत सारी चीज़ें जैसे आ गई, जैसे आपके पेन ड्राइव वगैरह, पेन ड्राइव आ गया, पेन ड्राइव आने की वजह से इसकी क्या हो गई, SD कार्ड आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि ये बैकअप का काम करती थी, बैकअप का काम करती थी, डेटा स्टोर यहाँ से वहाँ ले जाने काम करती थी, ठीक है। तो भाई प्रॉब्लम ये थी इसके साथ कि 250 MB था। आज के समय में आपको 64 GB का क्या मिलता है, पेन ड्राइव मिलता है। 128 GB का क्या मिलता है, पेन ड्राइव मिल जाता है। तो बताओ ये इतनी छोटी सी है पेन ड्राइव, क्या है, इतनी छोटी होती है पेन ड्राइव, ये कितना है, इतनी बड़ी। तो इस वजह से इसका भी यूज़ क्या हुआ, धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। अभी भी यूज़ होता है लेकिन उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। उसके बाद आइए, हमारे जो 3 थे मैंने आपको पढ़ा दिया, मैं एक बार रिवीजन पे दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की है। ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क की बात हो रही थी। तो मैग्नेटिक डिस्क जो होती हैं वो हमने 3 प्रकार की मैग्नेटिक डिस्क को यहाँ पे पढ़ा, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, जिप डिस्क। तीनों ड्राइव को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद हम आगे आते हैं तो हमें अगला मिलता है क्या, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का यूज़ बिल्कुल बंद हो गया है। आपको ये कैसेट में भी आपने अपने ज़माने में अगर देखी हो इस कैसेट को, तो शायद आपको कुछ याद हो कि इस कैसेट के द्वारा हम लोगों ने क्या क्या किया है। तो हमारे ज़माने तक आते आते हम लोगों ने इससे सॉन्ग तो सुने हैं, आप लोगों ने पता नहीं सुने या नहीं सुने, वो आप ही जानते होंगे बेहतर, है ना। तो इस टेप में क्या होता था ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रील लगी होती है, क्या लगी होती है, रील है पूरी। और ये रील क्या होती है ना, यहाँ से घूमती थी, यहाँ पर आती थी, होता था रीडर राइटर होता था जो इसको क्या करता था, इसको रीड कर लेता था। वही एक रील होती थी, रील, ठीक है। और रील क्या होता है, डेटा को स्टोर किया जाता था। डेटा को स्टोर कहाँ किया जाता था, रील में। तो जो भी डेटा रील में स्टोर होता था तो उसे हम कहते थे मैग्नेटिक टेप। क्या कहते थे, मैग्नेटिक टेप। जैसे कैमरे चलते थे पहले, रील वाले चलते थे। पहले जो कैसेट चलती थी ना ऑडियो सॉन्ग के लिए, रील वाली चलती थी। तो रील वाले कैमरे, रील वाली जो कैसेट आती थी, इसे हम मैग्नेटिक टेप कहते थे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इन अर्लियर टाइम्स मैग्नेटिक टेप आर यूज टू स्टोर ऑडियो एंड वीडियो डेटा। ऑल ऑफ द मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ VCR। VCR का नाम सुना होगा। इन विच द कैसकेटर यूज टू कम इन अर्लियर टाइम्स, हाउएवर इट्स स्टॉप लॉन्ग एगो। इट यूज टू हैव अ रिबन इन विच डेटा वाज स्टोर सिक्वेंशियली। जो रिबन होता था उस पर डेटा क्या करते थे, स्टोर करते थे। रिबन वही जो रील होती थी जिस पर हम डेटा को स्टोर करते थे। और इसका आज के समय में कोई भी यूज़ नहीं है, कहीं पर भी यूज़ नहीं होता। ये पूरी तरह से बंद हो चुका है यूज़ करना। क्यों बंद होने का कारण क्या था, मैं वो ज़रूर आपको बताऊँगा। बंद होने का कारण ये था भाई, इस आज के समय में आपके अगर पेन ड्राइव में 500 गाने पड़े हैं, कितने 500 सॉन्ग्स पड़े हैं, तो आप क्या करोगे, एक सिंपल सा काम करोगे। अगर आपको 250 नंबर का गाना सुनना है तो आप 250 नंबर पे डायरेक्ट पहुंच सकते हो इन दिस मेमोरी। क्या होता था, अगर 250 नंबर का गाना सुनना है, 250 गाने आते नहीं थे, 8 10 12 गाने आते थे, मान लो 5 नंबर का गाना सुनना है, तो आपको इस कैसेट को एक बटन होती थी जिससे मोटर तेज़ घूमने लगती थी और ये कैसेट की रोल ख़त्म होकर इधर चढ़ने लगता था। जब रोल ख़त्म होकर इधर चढ़ने लगता था तो ये इसी तरीके से घूम घूम के क्या होता था, फॉरवर्ड होता था, गाना फॉरवर्ड होता था। आज के समय में डायरेक्ट 250 पे 500 पे चले जाते हो, यहाँ पर कैसेट धीरे धीरे घूमेगा तो एक एक गाना करके क्या होगा, जल्दी जल्दी बच के क्रॉस होगा, तब जाके आप 5 नंबर 6 नंबर के गाना पे पहुँचोगे। ऊपर से इसमें डेटा डालने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर यहाँ पर डेटा मान लो 100 मिनट का एक डेटा है, 100 मिनट का एक सॉन्ग है और इस पर डालना है, तो भाई साहब 100 मिनट का डेटा डालने के लिए पूरा 100 मिनट ही लगेगा। मतलब 100 मिनट का यदि आपको डेटा स्टोर करना है तो 100 मिनट का समय इसको देना पड़ेगा। और इससे डेटा निकालना है तब भी आपको 100 मिनट के डेटा के लिए 100 मिनट का समय लगेगा। अब आज की डेट में सुनो, 500 गाना डालने में कितना मिनट लगता है, 2 से 4 मिनट मैक्सिमम लगता है, 2 से 4 मिनट मैक्सिमम लगता है। और उसके अगर मिनट को, टाइम को काउंट करोगे ना, तो 500 गाने में पता नहीं कितना हो गया, 24 घंटे हो गए, 25 घंटे हो गए, है ना, 25 घंटे हो गए, क्या पता, मतलब कि घंटे में क्या, मैं मिनट में अगर बात करूं तो क्या पता आपके 10-15 हज़ार मिनट हो जाएंगे, 10-15 हज़ार मिनट हो जाते हैं, है ना। तो ये 100 मिनट डेटा डालने में, 100 मिनट डेटा निकालने में, और डेटा कितनी देर का है, 100 मिनट का। तो एक्सेस टाइम कहते थे इसको। डेटा को एक्सेस करने में अधिक समय लगता था, डेटा को रीड करने में अधिक समय लगता था, डेटा को राइट करने में अधिक समय लगता था, इसलिए इसका यूज़ धीरे धीरे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो मैग्नेटिक टेप का यूज़ तो समझ में आया क्या था, ख़त्म होने का कारण भी समझ में आ गया। तो ये चलते अगली तरफ, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क अभी भी यूज़ होती हैं, अभी भी यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल डिस्क का। तो आइए समझते हैं ऑप्टिकल डिस्क है क्या। ऑप्टिकल डिस्क
is the secondary storage device which was used to store audio video software. It is capacity used to range 700 MB 4.5 GB. Storage capacity was more than the floppy disk drive and less than the hard disk drive. Popular examples of CD drive, DVD drives, Blu-ray एक और भी है, ब्लू रे डिस्क बहुत अच्छी होती है, ब्लू रे डिस्क का ये देखते हैं। तो ब्लू रे डिस्क, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल डिस्क हैं जो 700 MB से 4.50 4.5 MB तक या 4.5 GB तक या फिर 50 GB तक, मैं कह सकता हूँ 50 GB तक डेटा क्या करती है, स्टोर कर सकती है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क कैसी दिखती है, तो जो कैसेट दिखाई दे रही ना, CD DVD की जो कैसेट दिखाई देती थी, इसे हम ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क। चलिए तो इस पर पढ़ते हैं, हमें 3 चीज़ों को पढ़ना होगा, एक CD पढ़ेंगे, एक क्या पढ़ेंगे यहाँ पर DVD पढ़ेंगे, एक क्या पढ़ेंगे, ब्लू रे डिस्क पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लू रे डिस्क को पढ़ेंगे, 3 डिस्क को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले CD ड्राइव की शुरुआत करते हैं। CD ड्राइव क्या है, CD ड्राइव का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म ऑफ CD ड्राइव इज कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म है, इट इज स्टोर कैपेसिटी 700 MB। जो CD होती है उसकी कैपेसिटी हमेशा पूछी जाती है, भाई याद रखना 700 MB होती है, ठीक है, 700 MB। इन टूडेज टाइम ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ मोर स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर डिवाइस इन द मार्केट, इट इज़ यूज स्टॉप, है ना। इसका प्रयोग क्या हो गया, बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, भाई 700 MB है। जब मेरे पास सेम कॉस्ट में यानी उतने ही रुपए में मुझे 4.5 GB का स्टोरेज डिवाइस मिल रहा होगा तो मैं 700 MB क्यों यूज़ करूँगा, समझ रहे हो, है ना। अप्रॉक्स मुझे अगर 4700 MB का स्टोरेज मिल रहा हो तो मैं 700 MB का स्टोर क्यों लूँ, मैं 4700 MB खरीदना चाहूँगा। कॉस्ट क्या है, दोनों की सेम है, तो इसलिए इसका यूज़ क्या हुआ, बंद, क्योंकि इसका स्टोरेज क्या था, लेस था किसके, DVD की अपेक्षा, तो ये बंद हो गया, ठीक है। आल्दो इट वाज अ प्लास्टिक स्क्वायर टाइप प्लेट इन विच द डेटा वाज स्टोर, यहीं पर डेटा स्टोर होता था, यहीं पर डेटा स्टोर और रीड और राइट होता था, ठीक है। तो CD ड्राइव का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। इसकी स्टोरेज क्षमता 700 MB हुआ करती है। आज के समय बाजार में अधिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस उपलब्ध होने के कारण इसका उपयोग क्या हो गया, बंद हो गया। हालांकि यह एक प्लास्टिक चौकोर प्रकार की प्लेट होती थी, गोलाकार प्लेट होती थी जिसमें डेटा स्टोर होता था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, CD को समझ गए। अब आते हैं DVD पे। DVD क्या होती है समझते हैं। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। कहीं कहीं पर डिजिटल वीडियो डिस्क भी मिल जाता है, वो भी याद रखिएगा। डिजिटल वर्सटाइल, इट इज़ स्टोरेज its storage capacity CD drive was more 4.7 GB. It was used to store audio video data or software. DVD looked similar to CD but had more storage capacity due to the arrival of more memory capacity storage devices in the market. It is used to use also stop। देखो क्या हुआ, इसका भी यूज़ अभी है, बंद नहीं हुआ है, अभी इसका यूज़ हो रहा है। 4.7 GB नॉर्मली डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। ये सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर, उसमें लेयर के टाइप होते हैं, ये आपका सिंगल लेयर है। अगर ये सिंगल लेयर की है तो सिंगल लेयर पर जो है हम 4.7 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं, और यही अगर डबल लेयर हो जाती तो हम यहाँ पर लगभग 8 GB या 9 GB के आसपास डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। DVD का फुल फॉर्म यही होता है। DVD का भी यूज़ करने के लिए भाई इसके लिए DVD राइटर प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है ना। CD के लिए CD प्लेयर, DVD के लिए DVD प्लेयर की नीड पड़ती है, जहाँ पर हम CD को प्ले करते हैं और वहाँ पर डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं, बिना उसके नहीं कर सकते हैं। तो DVD प्लेयर की नीड होती है, वहाँ पर डेटा को स्टोर मतलब स्टोर करने और रीड करने और राइट करने काम करते हैं। यहाँ पर भी सरफेस पर क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, ठीक है। यहाँ पर ब्लू रे मतलब रेज आती हैं, रेज आने के बाद वो क्या करती हैं, सरफेस पर डेटा को स्टोर करती हैं, डेटा को सरफेस से क्या करती हैं, रीड कर लेती हैं, ठीक है। तो आइए इससे भी ज़्यादा हाई कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमारी क्या होती है, ब्लू रे डिस्क होती है। तो ब्लू रे डिस्क क्या होती है कि सबसे ज़्यादा हाई कैपेसिटी की होती है। सिंगल लेयर डिस्क, ये देखिए यहाँ पर साफ साफ जो आपको कहा जाता है ना, DVD 4.7 GB से 50 GB तक डेटा स्टोर करती है, तो वो DVD जो होती है वो ब्लू रे DVD होती है। कौन सी होती है, ब्लू रे DVD, BD भी कहते हैं, ब्लू रे डिस्क कहते हैं इसको, ठीक है। ब्लू रे डिस्क is an optical disc that store format developed in by the Blu-ray Disc Association and it was officially released 2006 में इसको बनाया गया था। Blu-ray disc can be single layer or dual layer। single layer disc have 25 GB, dual layer disc have 50 GB। यानी अगर Blu-ray disc की बात करता हूँ, अगर यह सिंगल लेयर पे आती है, सिंगल लेयर पे, लेयर का मतलब सिंगल पर डेटा स्टोर करती है कितना, 25 GB, ठीक है। और अगर यही आपके डबल लेयर पर आती है, डबल लेयर पर आती है, तो डबल लेयर पर ये स्टोरेज कितना होती है, 50 GB देती है, ठीक है।
तो स्टोरेज का कितना हो जाता है 50 GB हो जाता है। ठीक है, ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि इस पर ब्लू रेज आती है। कैसी रेज आती है याद रखना, ब्लू रे क्यों नाम पड़ा, तो इस पर ब्लू रेज आती है, ब्लू रेज आने की वजह से इसको ब्लू रे डिस्क कहते हैं। ब्लू रेज आने के कारण इसको ब्लू रे डिस्क कहते हैं। रेज का मतलब समझते हैं आपका किरणें जो इस पर आती हैं, और लेज़र आते हैं, लेज़र लाइट्स जो किरणें आती हैं उन्हें रेज कहते हैं यहाँ पर। तो ब्लू रे डिस्क का काम यही होता है। वहाँ पर भी सिंगल, डीवीडी में सिंगल डबल लेयर होती थी, यहाँ पर भी सिंगल डबल लेयर होती है। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि डीवीडी में नॉर्मली हम 4.7 GB और मैक्सिमम हम 50 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो 50 GB जो डेटा स्टोर होता है ब्लू रे डिस्क पर होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपकी 3 प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क थी। अब हम बात करेंगे फ्लैश मेमोरी की, आज के लेटेस्ट जनरेशन की मेमोरियों की। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे सब ओल्ड जनरेशन की थी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेटेस्ट जनरेशन को। लेटेस्ट जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चेंजेस है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरियाँ होती हैं। तो ये अभी तक में जितने भी पढ़े हैं उनसे क्या है, फास्ट हैं, और ये इलेक्ट्रिकली रेस होती है, सारा काम इससे हो जाता है। ये देखते हैं, फ्लैश मेमोरी वन ऑफ द पॉपुलर सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इट वाज इन्वेंटेड 1920 बाय डॉक्टर फूजियो ओशोका। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपी रोम भी कहते हैं। दिस इज बिकॉज द डेटा इन द फ्लैश मेमोरी इलेक्ट्रिकली इरेज। इट इज जनरली यूज फॉर द डेटा बैकअप, डेटा ट्रांसफर। फ्लैश मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड द नॉन वोलेटाइल मेमोरी बिकॉज द डेटा स्टोर इन इट्स डिस्ट्रॉय व्हेन द नॉट डिस्ट्रॉय मतलब कि व्हेन द पावर इज टर्न off the data stored in the flash memory until the user deletes it। ठीक है, ठीक है, आइए फ्लैश मेमोरी को समझते हैं। सबसे पहले फ्लैश मेमोरी की हम स्पेशलिटी को जानते हैं। तो भाई इसमें चाहे जितनी बार डेटा को डालें और निकालें कोई दिक्कत नहीं है, डेटा को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद ये जो स्टोरेज डिवाइस होती है ये बहुत छोटी होती है, इतनी आपकी मेमोरी होती हैं। ठीक है, इस पर जो डेटा स्टोर होता है वो चिप पर होता है, सिलिकॉन्स की चिप होती हैं। उन चिप पर क्या होता है, डेटा का मतलब कि आपके सब कंपोनेंट्स पर डेटा स्टोर होता है। अभी तक क्या होता था, डिस्क होती थी, रील होती थी, आपने डिस्क पढ़ा, आपने रील पढ़ा, उन पर क्या होता था, डेटा स्टोर होता था। लेकिन यहाँ पर आपकी मेमोरी जो होती हैं, आईसीज होती हैं, आईसी पर डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। तो फ्लैश मेमोरी हमारी जो होती हैं कई प्रकार की होती हैं। आज के समय में हम कई फ्लैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डेटा में जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। डेटा की जो स्पीड हम चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरी एक डिवाइस है और एक मेरी ये डिवाइस है। ठीक है, इन दोनों के बीच में यदि मैं डेटा का ट्रांसमिशन करता हूँ, डेटा को भेजता हूँ, तो उसकी स्पीड क्या है, कितनी तेज़ी से गति कर रहा है, इन दोनों में डेटा आ जा रहा है। वो अगर किसी में देखें, जैसे आपको देख लूँ, मैंने आपको बताया था अभी क्या कहते हैं, मैग्नेटिक टेप में क्या होता है ना, 100 मिनट का डेटा 100 मिनट में जाएगा, बहुत धीमा है। मैग्नेटिक डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए समय लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा टेप के जैसा नहीं लगता है। मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, ऑप्टिकल डिस्क है, उस पर भी डेटा को ट्रांसफ़र करने में समय लगता है। लेकिन जो आपकी ये मेमोरी होती है ना, फ्लैश मेमोरी, डेटा को ट्रांसमिशन में बिल्कुल भी समय नहीं लेती है। अगर 100 GB का डेटा है ना, तो बहुत इसके 20 से 25 मिनट का समय लगेगा और डेटा क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ये फ्लैश मेमोरी की बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेमोरी है। आज के समय में सारी फ्लैश मेमोरी का ही हम यूज़ करते हैं, जिनमें से नंबर 1 पर क्या आती है, पेन ड्राइव आती है। भाई पेन ड्राइव भी आती है, ड्यू टू द पेन ड्राइव बीइंग टू पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, we can carry it anywhere. It is built to the basis of the EPROM flash, that data can be erased again and again, new data can be inserted। सीधी बात जानिए, पेन ड्राइव का शॉर्ट फॉर्म क्या है, PD है, पेन ड्राइव फुल फॉर्म होता है इसका। ठीक है, इसकी जो मार्केट में अवेलेबल है, कैसी साइज़ पर है, तो 2 GB आती है, फिर क्या आती है 4 GB आती है, फिर क्या आती है 8 GB आती है, फिर क्या आती है 16, 32, 64, 128, ऐसे करके क्या आती है आपकी पेन ड्राइव आती है। 256 भी आने लगी है अब, 256 GB तक जो पेन ड्राइव आती है, ये सब क्या है, फ्लैश। अब एक चीज़, इसको कभी आपने देखा है टूटा, तो देखिए ना, इसमें कोई डिस्क होती है, ना कोई एक प्लेट होती है, ना कोई मतलब मैग्नेटिक डिस्क होती है, ना रील होती है। तो भाई डेटा स्टोर कहाँ होता है, सबसे बड़ा डेटा स्टोर कहाँ होता है, तो डेटा भाई स्टोर होता है कहाँ पर है, तो डेटा स्टोर होता है आपके आईसीज पर। इसीलिए क्या फ्लैश स्टोरेज डिवाइस या फ्लैश मेमोरी कहते हैं, क्योंकि आईसी पर डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो डेटा को स्टोर, पेन ड्राइव का यूज़ क्या होता है, तो पेन ड्राइव का यूज़ क्या होता है, तो पेन ड्राइव को से कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर करने के लिए पेन ड्राइव को यूज़ करते हैं। कंप्यूटर को डेटा को बैकअप लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से पेन ड्राइव का बहुत सारा यूज़ होता है। पेन ड्राइव बहुत छोटी मेमोरी होती है, आसानी से ले जा सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, एक USB कनेक्टेड अटैच टू पेन ड्राइव
that can be connected to the computer. In terms of storage, pen drive are larger than the CD and DVD drive but smaller than the hard drive. हार्ड ड्राइव से ये छोटी तो होती है, लेकिन सीडी और डीडी से क्या होती है, ज़्यादा डेटा स्टोर करती है, इसलिए सीडी डीवीडी का यूज़ क्या हो गया, धीरे धीरे बंद हो गया। और इसको कनेक्ट करने के लिए देखिए यूएसबी है, यूएसबी है, यूएसबी को हम यहाँ से कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं और ये क्या होती है, कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, याद रखिएगा यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद हम बात करें अगर मेमोरी कार्ड की, तो भाई वही है, यहाँ पर भी डेटा कहाँ से होता है, तो सेमीकंडक्टर्स मेमोरी मतलब सिलिकॉन्स की बनी होती है मेमोरियाँ, तो मेमोरी में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। और मेमोरी जो ये भी होती है आईसीस पर डेटा स्टोर करती हैं। आप भी इसको अगर कभी तोड़ते हैं या देखते हैं तो आपको इसके अंदर कोई भी डिस्क या रील नहीं मिलती है, डिस्क रील नहीं मिलती है। तो आइए देखते हैं। मेमोरी कार्ड आर कॉमनली यूज्ड इन मोबाइल कैमराज, MP3, etc, मोस्टली यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑडियो फोटो पर्सनल डेटा। इट इज साइज स्मॉलर देन द अदर मेमोरी डिवाइसेस, बहुत छोटी होती है, लेकिन भैया 256 GB तक आज के समय में ये मेमोरी उपलब्ध है। 128 256 तक ये मेमोरी क्या है, उपलब्ध है। और इनका प्रयोग आप अपने मोबाइल में डेटा को स्टोर करने के लिए भी करते हैं, या फिर कंप्यूटर से डेटा को ले जाने या ले आने के लिए भी करते हैं। कैमरे में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो मेमोरी भी कैसी डिवाइस है, तो फ्लैश है। कैसी है, फ्लैश। हम फ्लैश उन्हीं को कहेंगे जिस पर कोई डिस्क नहीं होगी, किसका कोई रील नहीं होगी, किसका कोई ऑप्टिकल डिस्क नहीं होगी, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैश मेमोरी कार्ड कहते हैं। तो भाई फ्लैश मेमोरी कार्ड यही होती है। डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि बाकी सब है ना, जैसे आपकी सीडी होती है, आपकी डीवीडी होती है, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक टेप यानी हार्ड डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, रील होती है। तो इन पर इनकी स्पीड जैसे आरपीएम होता है ना, राउंड पर मिनट, इनकी स्पीड पर डिपेंड करता है डेटा कितना तेज़ी ले सकती है या दे सकती है। इस पर कोई आरपीएम का झामी नहीं, क्यों, क्योंकि इस पर कुछ घूमने वाली चीज़ है ही नहीं है। इस पर क्या है, सब आपकी आईसीज होती है जिस पर आपका डेटा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। एसएसडी की बात करें, ये भी एसएसडी भी आपकी है, क्या चीज़ होती है, तो एसएसडी भी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। यह भी क्या होती है, फ्लैश मेमोरी होती है। आज के समय में इसका सबसे बड़ा यूज़ हो रहा है। कैसे यूज़ हो रहा है, आपने हार्ड डिस्क का नाम सुना है, हार्ड डिस्क एचडीडी, इसकी जगह लिया किसने, एसएसडी ने। डिफरेंस, हार्ड डिस्क फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क। अब मैं आपको बताता हूँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। जिन मेमोरियों में डिस्क जैसा शब्द आ जाता है ना, जिन मेमोरियों में डिस्क जैसा शब्द आ जाता है ना, तो वह मेमोरी आपकी क्या होती है, क्या कहते हैं, उनके अंदर डिस्क लगी होती है, कोई भी ना कोई कैसेट लगी होगी जिस पर डेटा स्टोर होगा। लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव में कोई डिस्क नहीं आ रहा है, मतलब यह भी फ्लैश मेमोरी है। यहाँ पर कहाँ स्टोर हो रहा है, तो आईसीज में डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। आईसीज में डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो एसएसडी स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। इट इज टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस विच इज कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और सिमिलर टू हार्ड डिस्क। भाई हार्ड डिस्क और इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किसका है, इस पर डिस्क का, इस पर कोई डिस्क नहीं है। यहाँ पर डेटा डिस्क में स्टोर होता है, यहाँ पर आईसीज में डेटा स्टोर होता है। तो भाई आईसीज, जहाँ पर आईसी में डेटा स्टोर होगा वो फास्ट मेमोरी होंगी, जिस पे आईसीज में डेटा नहीं डिस्क में स्टोर होता है वो स्लो मेमोरियाँ होती हैं। लेकिन काम दोनों का सेम है। ये कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने का काम करती है, और इसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या होता है, तो देखिए मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ कि कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो हार्ड डिस्क के अंदर हम एक तो यूज़ करते हैं क्या, ओएस रखते हैं, एप्लीकेशन रखते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स रखते हैं, साथ में और जो भी फाइल्स हमारी है, कोई भी डेटा या फाइल है, सब हम कहाँ रखेंगे, हार्ड डिस्क में रखेंगे। भाई सेम, अब यहाँ पर सेम है, मतलब एसएसडी का प्रयोग भी हम इन्हीं कामों के लिए करते हैं। बस ये क्या है, स्लो है, और ये क्या है, फास्ट है। क्यों फास्ट है, क्यों स्लो है, तो यहाँ पर देख लो, ये डिस्क है और ये क्या है, फ्लैश मेमोरी है। ठीक है, आईसीज पर डेटा स्टोर हो रहा है, काम दोनों का सेम है। ठीक है, आज के समय में जितने भी कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी आ रहे हैं ना, वो एसएसडी पर आ रहे हैं, अब हार्ड डिस्क पर नहीं आ रहे हैं। हार्ड डिस्क क्यों, क्योंकि हार्ड डिस्क स्लो हो चुका है और एसएसडी क्या हो गया है, फास्ट हो गया। जैसे आपको पता है कि आज के समय में ज़्यादा लोगों के पास समय नहीं है, बहुत तेज़ी कंप्यूटर चल रही है, बहुत अच्छा चलना चाहिए, और हमें गेम खेलना है, हमें ग्राफिक डिज़ाइन करनी है, हमें वेबसाइट डेवलपमेंट, तो आपको एसएसडी की ज़रूरत पड़ेगी। बिना एसएसडी के आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत स्लो है। ठीक है, एसएसडी, ठीक है, semiconductor used in SSD due to SSD is faster than the hard disk. For this reason, nowadays computer users have started using SSD in their computer and laptop. If SSD is used in the computer, then performance of the computer becomes, मतलब कि समझ लो एसएसडी प्रयोग करने से आप कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो गुड मैं कहूँगा 10 टाइम्स बेटर हो जाती है। मतलब ये समझ लो, हार्ड डिस्क अगर लगा है, आप हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर रहे हो किससे, एसएसडी से, तो एसएसडी और हार्ड डिस्क में अंतर कितने का है, तो आप देख लो, गुड़े 10 का, मतलब 10 टाइम्स हार्ड डिस्क से 10 टाइम्स बेटर है कौन, एसएसडी बेटर है। ठीक है, तो हम आज के समय एसएसडी का प्रयोग करते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका फुल फॉर्म होता है
वर्क बिल्कुल सेम होता है, सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर प्रयोग करते हैं। इस पर एप्लीकेशंस और ओएस को रखते हैं, अपनी फाइल्स को स्टोर रखते हैं। इसको भी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, यानी यह भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से प्रयोग होगी। तो अगर मैं कहूँ कि एसएसडी के कितने प्रकार होते हैं, तो आप भी कहोगे 2 प्रकार होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। वही दोनों प्रकार आपके यहाँ पर भी काम आएंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आज का हमारा, वो क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? तो आज के समय में बैकअप के लिए हम क्लाउड स्टोरेज या फिर अपने डेटा के सिक्योरिटी के तौर पर हम प्रयोग करते हैं किसका? क्लाउड स्टोरेज का। जहाँ पर हम जैसे पिक्चर, कॉन्टेक्ट, फिल्टर, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक और वीडियोस और जो भी शेयर्स करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट, उसके लिए हम क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग करते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज की अगर हम बात करें कि क्लाउड स्टोरेज किस तरीके से आज हमारे समय लाइफ में आ रहा है, तो आप समझिए, आपने जीमेल बनाया हो, सभी ने बनाया होगा। गूगल ड्राइव जानते हैं, ठीक है? नहीं जानते हो कोई बात नहीं, रोक दो अभी थोड़ी देर के लिए। गूगल ड्राइव नहीं जानते, व्हाट्सअप चलाते हो, चलो चलाते तो ही होगे। व्हाट्सअप अगर चलाते हो तो व्हाट्सअप में एक चैट बैकअप का ऑप्शन होता है, जिस पर आप अपनी जीमेल दे देते हो और आपका मोबाइल खो जाता है। आज के समय आपका मोबाइल खो जाता है, आपके नंबर नहीं खोते। क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही ईमेल लॉगिन किया, आपके मोबाइल नंबर वापस आ जाते हैं, आपका व्हाट्सअप का चैट बैकअप वापस आ जाता है। कैसे वापस आता है? तो कारण सिर्फ और सिर्फ क्लाउड स्टोरेज है। क्यों? क्योंकि जो जीमेल है ना, वो आपको 15 GB फ्री क्लाउड स्टोरेज देती है। कितना? फ्री क्लाउड स्टोरेज 15 GB फ्री क्लाउड स्टोरेज देती है। कौन? जीमेल। यानी आपने गूगल की एक ईमेल आईडी क्रिएट की, आपको 15 GB फ्री स्टोरेज मिल गया। अब वह 15 GB गूगल स्टोरेज का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? तो चैट बैकअप है, आपका कॉन्टैक्ट बैकअप है, अपनी फ़ोटो का बैकअप है, ये सब आप क्या करते हैं? उसमें बैकअप में डाल देते हैं। तो वो बैकअप में क्या होता है? अपने अपने समय पर बैकअप में जाता रहता है। मोबाइल लॉस हो गया, मोबाइल खो गया, कोई चिंता नहीं भाई। क्यों? क्योंकि जीमेल लॉगिन की, व्हाट्सअप आ जाएगा आपका चैट बैकअप वापस आ जाता है, आपकी फ़ोटो वापस आ जाती है, कॉन्टैक्ट वापस आ, सारी चीज़ें तो आपकी वापस आ गई। क्यों? क्योंकि कारण है सिर्फ क्या? क्लाउड स्टोरेज। कौन दे रहा है? जीमेल। कितना दे रहा है? 15 GB दे रहा है। ये तो जरूर याद रखना, ठीक है? 15 GB दे रहा है तो क्लाउड स्टोरेज। अब आवश्यकता है ज़्यादा की, तो हम खरीदेंगे क्लाउड स्टोरेज। क्या करेंगे? खरीदेंगे। 100 GB खरीद लिया। अब 100 GB तक आप क्लाउड में डेटा रख सकते हैं, जिसका आपके मोबाइल से कोई लेना देना नहीं। मोबाइल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप डेटा का सिर्फ आदान प्रदान मतलब कि कर सकते हैं, जहाँ से आप डेटा को देख सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, बस हो गया। लेकिन स्टोर तो यहाँ पर है ही नहीं। ये कहीं एक दूर कंप्यूटर है, नेटवर्क कंप्यूटर है, जहाँ पर ये क्या है? सब स्टोर है। अब उस कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा, बहुत सारे लोगों का स्टोर होता है, सबका अलग अलग अकाउंट बनकर स्टोर हो जाता है। तो क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग आज के समय में हम सिक्योरिटी पर्पज से करते हैं। अगर हमारा डेटा कुछ भी खोता है तो हम क्लाउड से वापस पा सकते हैं। आज के समय में जो भी आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, तो उसका बैकअप भी आपके क्लाउड स्टोरेज पर जाता है। तो क्लाउड स्टोरेज पर बैकअप जा रहा है तो मतलब सीधा सा है कि यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने चाहे मतलब जो भी एप्लीकेशन आपने खरीदा है, उसका बैकअप आप वहाँ से पा सकते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आईफोन आप खरीदते हैं, वहाँ पर क्लाउड स्टोरेज होता है। आप कोई भी मोबाइल खरीदते हैं, आपके मोबाइल में 256 या 128 या 64 GB का स्टोरेज है और अधिक ज़रूरत है, तो आप क्लाउड स्टोरेज को परचेज कर सकते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज आज के समय में बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है, ठीक है? क्योंकि हमारा लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर कभी भी कुछ हो सकता है। अगर कुछ हो भी जाता है तो हम कैसे बचाएंगे चीज़ों को? तो हम क्लाउड स्टोरेज के थ्रू अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। नाउ डेज एवरीवन लाइक टू वर्क ऑनलाइन. That's why many companies have started providing their own cloud storage. With this, the user can keep his data in cloud storage, which means आप store data on the internet. भाई डेटा कहाँ स्टोर होता है? इंटरनेट होता है. It advantage that the user can access data is on any computer, mobile, laptop which have internet, which an interconnection. No other storage device is required for this. The post you are reading is also stored in the cloud. Using the cloud storage device is very easy. Some cloud storage companies provide their stores for free on and if more storage is needed then the user has to pay the charge for that. भाई सीधी सी बात है, ये जो लाइन लिखी है अभी मैं इसी की आपसे बात कर रहा था। क्यों बात कर रहा था? 15 GB आपको देता है और उससे ज़्यादा क्या हो सकता है तो आपको चार्ज पेड करना पड़ेगा और आपको 15 GB से ज़्यादा स्टोरेज मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप डेटा को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद आप जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, जैसे आप फेसबुक खोलते हैं, आप वहाँ पे जो भी पढ़ते हैं ना, आप गूगल खोलते हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं ना, जितना भी आप सब कुछ पढ़ रहे हैं ना, वो सब कहीं ना कहीं कहाँ स्टोर है? क्लाउड स्टोरेज में स्टोर है, जहाँ से आप चीज़ों को रीड करते हैं। तो इस तरीके से क्लाउड स्टोरेज का आज के समय में प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी थी। तो सेकेंडरी मेमोरी बेहतर है कि आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई मेमोरी आपको प्रॉब्लम करे या नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका आपको फिर से चीज़ें उसकी प्रोवाइड करवाऊंगा। आईओएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इनके
आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट है या प्रॉब्लम समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके भी आप हमें आंसर दे सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का सबसे पहला उद्देश्य क्या है? टेम्परेरी स्टोर, फास्ट डेटा स्टोरिंग, लॉन्ग टर्म या रियल टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो कि नॉन वोलेटाइल यानी लंबे समय तक डेटा को स्टोर रखती है, उसका एग्जाम्पल कौन सा है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ कैश मेमोरी इन रिलेशनशिप टू द सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का रिलेशंस क्या होता है, किस लिए प्रयोग की जाती है, वो बताएंगे। विच सेकेंडरी मेमोरी टाइप ऑफ प्रोवाइड द फास्टेस्ट डेटा एक्सेस स्पीड। कौन से सेकेंडरी सबसे ज़्यादा तेज़ डेटा को एक्सेस कराती है? बिल्कुल अभी मैंने आपको पढ़ाया है, इसका जवाब दे सकते हैं। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी या ऑप्टिकल डिस्क। जो भी आपका आंसर सही लगे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फाइल सिस्टम इन सेकेंडरी मेमोरी मैनेजमेंट। सेकेंडरी मेमोरी फाइल सिस्टम का क्या पर्पज़ होता है वो आप बताएंगे। विच फाइल सिस्टम इज़ कॉमनली यूज इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द सेकेंडरी मैनेजमेंट। किस मेमोरी का विच सिस्टम इज़ कॉमनली यूज इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी जो है मेमोरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। आइए इसके बाद हमारा जो अगला है, व्हाट टर्म ऑफ प्रोसेस कन्वर्टिंग डेटा इनटू द फॉर्मेट सुटेबल स्टोरेज ट्रांसमिशन ऑन द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। तो कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर बताइए। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।